ठीक है, देख मतलब इट डज नॉट मैटर, एक अटेम्प्ट चला गया, बट आगे ठीक से करना उतना ही फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, राइट। चलिए, हेलो 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 एवरीबॉडी, क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब लोग। लास्ट लेक्चर आज का कैसा लग रहा है? अभी भी नींद आ रही तेरे को? नींद आ रही अभी भी? नहीं, पक्का? ठीक है, ओके चलो तो शुरू करते हैं अपने। हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज सीएस वेब चितलांगे एंड आप सबका स्वागत है मैथ्स दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ब्रांड न्यू लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी अपने पूरे सब्जेक्ट के बारे में। आई गेव यू ऑल माय इंट्रोडक्शन, हम कौन है, सब्जेक्ट क्या है, आपके बैच का प्लान क्या है, ये सब चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी और आज हम लोग अपने डिस्कशन को आगे लेके जाने वाले। ठीक है, एक सेकेंड बस होल्ड करना, हम ये थोड़ा ठीक कर ले रहे। कैसे किए थे यार, सेटअप में किए थे ना? हाँ चलो, तो कल हम लोगों ने अपना मैथ्स में जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम था रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स। ठीक है, ये जो पूरा अपना चैप्टर है ये एक्चुअली 4 अलग अलग यूनिट्स में बटा हुआ है। पहले रेशियो आता है, फिर प्रोपोर्शन आता है, फिर इंडाइसेस आता है एंड फिर लॉगरिथम्स आते हैं। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग अपने पूरे वो है। हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया अपना रेशियोज को समझना कि रेशियोज क्या होते हैं, किस लिए यूज किया जाता है वगैरह वगैरह। चलो एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते, जल्दी बताओ रेशियो क्या होता है, क्या कब यूज करते हैं रेशियो? नहीं, इतना इंग्लिश नहीं चाहिए, हिंदी में समझाओ मेरे को। रेशियो क्या होता है? जब आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे होते हो तो वहां पे रेशियो यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे योर एज इज 20, माई एज इज 30, तो हम लोग का क्या रेशियो हो गया? आपका जो एज मतलब या फिर एज और इजी बताते हैं, आपका एज 20 ईयर्स है, मेरा एज 40 ईयर्स है। ठीक है, रेशियो क्या हो गया? हम मेरा एज आपसे डबल हो गया तो 1:2। अगर मेरा एज आपसे डबल है तो आप 1 साल के, तो हम कितने साल के? 2 साल के। आप 2 साल के तो हम कितने साल के? 4 साल के। अगर आप 4 साल के तो हम कितने साल के? 8 साल के। तो यही तो रेशियो होता है। आप जब दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हो तो वहां पे जो नंबर्स लिखाता है उसको रेशियो बोला जाता है। रेशियो के लिए पहला कंडीशन क्या था? दोनों रेशियोज में दोनों यूनिट्स क्या होने चाहिए? सेम यूनिट में होने चाहिए। मतलब अगर हम आपके एज को कंपेयर कर रहे हैं तो हम अपने एज के साथ ही कर सकते हैं, हम आपके एज को अपने हाइट के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो व्हेन यू कंपेयर 2 यूनिट्स या 2 आइटम्स इन अ रेशियो, बोथ हैव टू बी ऑफ द सेम यूनिट। अगर केजी है तो दोनों केजी रहेगा, अगर ग्राम है तो दोनों ग्राम रहेगा, अगर ईयर्स है तो दोनों ईयर्स रहेगा। ये हम लोग ने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, नाउ रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखा सकते हैं। हम लोग ने कल डिस्कस किया था ना, कोई भी रेशियो ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, तो हम लोग रेशियोज को फ्रैक्शन के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। और अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आप किसी रेशियो के दिखा रहे हो तो अगर आप उसके सारे कॉमन फैक्टर्स को डिवाइड करके एकदम ऐसे नंबर्स पे ले आओ जहां पे वो और फर्दर डिविजिबल नहीं हो पाएगा, तो वैसे रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। सो फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम आपको कोई रेशियो दे रहे हैं, कल हम लोग ने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, मान लो हम आपको एक कोई रेशियो दे रहे हैं 25:35। ठीक है, मतलब 25:35 ये एक रेशियो है। अब ये रेशियो को इस फ्रैक्शन की तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, रेशियो मतलब अगर आप डॉट डॉट के साथ लिख रहे हो तो ऐसे लिखाता है, अगर आप ये लाइन के साथ लिखा रहे हो तो ऐसे लिखाता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये गलत है क्या 25:35? नहीं, ये गलत नहीं है। बट अगर हम देखें तो 25 और 35 ये दोनों एक नंबर से डिवाइड हो सकता है। कौन सा नंबर है? 5 से हो सकता है। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 और 7, तो दिस विल बी 5/7। इसको अगर हम रेशियो में लिखेंगे तो 5:7 हो जाएगा। ये भी गलत है क्या? ये भी गलत नहीं है। अच्छा, 5 और 7 आगे जाके और किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है? कोई सेम नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? नहीं। तो मतलब 25/35 या 25:35 जो रेशियो है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 5:7। ठीक है, जब आप किसी भी रेशियो को ऐसे सारे नंबर से डिवाइड कर दो जो कॉमनली डिवाइड कर रहा है दोनों को, और आप एक ऐसे नंबर पे पहुंच जाओ जहां पे अब ये आगे और डिवाइड नहीं हो सकते, तो उनको हम लोग बोलते हैं रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कल हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहां पे हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को कैसे निकालते हैं वो पूरा सॉल्व किया था। हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लो आपको रेशियो में 1 मीटर और दूसरा किलोमीटर में दिया गया है, या 1 ईयर एंड दूसरा मंथ्स में दिया गया है, या 1 किलोमीटर एंड दूसरा मीटर में दिया गया है, तो उसको किस तरीके से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा रेशियोज का कभी भी कोई यूनिट होता है क्या? अगर हम मान लो आपको 10 kg और 20 kg का रेशियो निकालने बोले तो कैसे निकालोगे? क्या होगा रेशियो? 1:2। 1 kg to 2 kg होगा क्या? देखो 10 kg to 20 kg बोल रहे हैं, है ना। अब इसको फ्रैक्शन की तरह लिखेंगे तो 10 kg to 20 kg लिखाएगा, kg तो कट गया ना, तो बचा क्या? ये 1/2, 0 भी कट गया तो ये 1:2 हो गया। इसीलिए रेशियोज के कभी भी कोई यूनिट नहीं होते। रेशियो में कभी भी आप कोई भी यूनिट नहीं लिखते हो, रेशियोज बिना यूनिट के निकालते हैं। तो हम लोगों ने कल जितना जगह भी लिखा बिना यूनिट के रेशियोज लिखा, बिकॉज रेशियो के कोई यूनिट्स नहीं होते। और लास्ट चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये किया था कि रेशियो में 2 नंबर्स होते हैं, पहले नंबर को बोला जाता है
बता, कल बताए थे हम तेरे को। पहले नंबर को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। पहले नंबर को बोला जाता है एंटीसीडेंट एंड दूसरे नंबर को कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो रेशियो में आपके दो नंबर्स होंगे हमेशा, डिवाइडेड बाय या सेपरेटेड बाय दिस कोलन। कोलन के पहले वाले नंबर को बोला जाता है एंटीसीडेंट एंड दूसरे वाले नंबर को बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट, राइट। तो इतना बेसिक हम लोग ने कल डिस्कस किया था, जो हम लोगों ने अभी रिवाइज कर लिया। अब इसी को हम लोग एक स्टेप और आगे लेके जाने वाले हैं। रेशियो से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, रेशियो में जो दो टर्म्स होते हैं, जैसे कि मान लो अगर हम आपको रेशियो बोले A:B का, ठीक है, अब ये जो दोनों टर्म्स है ये हम एक फ्रैक्शन की तरह भी दिखा सकते हैं, A/B। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मान लो हम आपको कोई फ्रैक्शन दिए 2/3 और बोले कि आप इस फ्रैक्शन को दोनों नंबर्स को, ऊपर और नीचे दोनों वाले नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो कर सकते हैं क्या हम लोग? 2 × 3 भी कर सकते हैं और 3 × 3 भी कर सकते हैं। क्या बन जाएगा? 6/9, है ना, कर सकते हैं ना। तो जैसे आपका फ्रैक्शन में दोनों नंबर सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, रेशियो के भी दोनों नंबर्स जो है सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने। तो इसका मतलब अगर मान लो हम आपको एक रेशियो दिए है 2/3 का या 2:3 का, अब यहां पे हम चाहे 2:3 लिखे या 4:6 लिखे या 6:12 लिखे, ये सब सेम होने वाला है। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली सबका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम ही रहने वाला है। 4/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना, क्या होगा 4/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म? 2/3। ठीक है, अगेन 6/12 नहीं होगा, सॉरी 6/8 होगा क्या? नहीं, 6/9। 6/9 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना, क्या होगा? 2/3, राइट। सबका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है ना। तो यहां पे क्या हुआ आपका, अगर मैंने मान लो लिया A/B, ठीक है, यहां पे A मान लो 2 है और B 3 है। अब अगर हम A को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें एंड B को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, मेरा रेशियो सेम रहने वाला है। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली रेशियो का, जब तक कोई भी दो रेशियो का अगर सिंपलेस्ट फॉर्म आपका सेम हो जाता है ना, तो वो रेशियो सेम ही होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे इंटू 10 और 3 को भी इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा? 20/30। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो, क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म इसका? 2/3 रहने वाला है। ठीक है, अगेन इसको आप इंटू 6 कर दो, इसको भी इंटू 6 कर दो। 2 × 6 कितना होता है? 2 × 6 कितना होता है? 12। 3 × 6 कितना होता है? 18। चलो 12/18 को सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना, तो 6 और 9, क्या ये और आगे डिवाइड हो सकता है? कितना? 2 और 3। तो इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 आया। जब तक आपके सारे रेशियोज का सिंपलेस्ट फॉर्म सेम रहता है, वो सारे रेशियोज इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे जो प्रिंसिपल बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि आप कोई भी रेशियो ले लो, अगर आप दोनों नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, वो रेशियो सेम ही होने वाला है। सेम होने वाला मतलब क्या? आपको नंबर सेम दिख रहे? नंबर सेम नहीं होंगे, बट सबका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम रहेगा। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है मतलब रेशियो सेम होने वाला है। ठीक है, सेम वे अगर मान लो हम आपको कोई रेशियो दिए 10:20, ठीक है, मान लो दोनों को हम डिवाइड कर दिए 5 से, 10/5 2, 20/5 4। ठीक है, यहां पे आप 5 से डिवाइड करो इनको, चाहे इनको 10 से डिवाइड करो, चाहे इनको 2 से डिवाइड करो, अगर आप रेशियो के दोनों डिजिट्स को सेम नंबर से डिवाइड भी कर रहे हो ना, तो भी आपका रेशियो सेम होने वाला है। ये चीज याद रखना, किसी भी रेशियो में दो नंबर्स होते हैं, राइट, दोनों नंबर्स को जब आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या सेम नंबर से डिवाइड करो, आपका रेशियो सेम ही रहेगा। नंबर्स डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे बट सिंपलेस्ट फॉर्म सेम ही रहेगा। और जब तक दो रेशियोज के सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होते हैं, वो रेशियो सेम ही होता है। समझ में आया सबको? तो पहला प्रिंसिपल अपना रेशियो का क्या बोलता है? बोथ द टर्म्स ऑफ अ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। बस ये याद रखना, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, वो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, मतलब उसके अलावा कोई भी नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। इट हैज टू बी अ नॉन जीरो नंबर। समझ में आया सबको? पहला प्रिंसिपल समझ में आया सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? चलो हम आपको एक एग्जांपल बता रहे। चलो, ये है जुनैद के घर का डिस्टेंस, कितना दूर है यहां से? 5 किलोमीटर्स। ठीक है, और ये है नकुल के घर का डिस्टेंस। नकुल कितना दूर है तेरा घर यहां से? 4 किलोमीटर। ठीक है, अब मैंने क्या रेशियो निकाला है? जुनैद इस टू नकुल का निकाला ना, यही रेशियो। जुनैद इस टू नकुल का रेशियो क्या निकला? 5:4। क्या हम इसको अपने मन से 4:5 लिख सकते हैं?
मैंने कुछ नहीं किया, नंबर्स को आगे पीछे कर दिया बस। ये रेशियो गलत हो गया क्या? अगर मैंने इसको अपने मन से इंटरचेंज करके 4:5 लिख दिया, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, जुनैद का घर 4 किलोमीटर है, नकुल का घर 5 किलोमीटर है। सही है ये तो सही नहीं है ना। इसका मतलब आप जब भी रेशियो लिखते हो ना, तो ये जो टर्म्स आते हैं, जो आपके नंबर्स लिखाते हैं, उनका पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने मन से आगे पीछे नहीं कर सकते हो। अगर 5:4 है तो वो 5:4 ही रहेगा, वो 4:5 नहीं बन सकता। ठीक है, अगर आपने इसको अपने मन से 4:5 बना दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एग्जांपल, लेट्स से जुनैद का एज है, कल हम जो एग्जांपल दिए थे जुनैद का छोड़ो, नकुल का एज है कितना, 17। चिराग सर का एज कितना था, 34 बताए थे ना। हाँ वो लगते नहीं है बट है वो 34 के। ठीक है, तो चलो उनका 34 एज। ठीक है, अगर इसको मैंने काटा तो क्या बन गया, 1:2। मतलब अगर नकुल का 1 ईयर्स है तो चिराग सर का 2 है, नकुल का 2 है तो चिराग सर का 4 है। हमारा रेशियो 1:2 निकला। ठीक है, इसी को अगर हम उल्टा करके 2:1 लिख दे तो सही होगा। अब जैसे ही मैंने उल्टा कर दिया, क्या हो गया, नकुल का एज अगर 2 है तो चिराग सर का 1 है, तो मतलब नकुल जब 34 ईयर्स का होगा तो चिराग सर 17 ईयर्स के होंगे। ये सही है, ये तो गलत हो गया ना। इसलिए याद रखना, कभी भी रेशियो का जो टर्म्स है उसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। जो एंटीसीडेंट है वो एंटीसीडेंट रहेगा, जो कॉन्सिक्वेंट है वो कॉन्सिक्वेंट रहेगा। समझ में आया सबको? ठीक है, चलिए परफेक्ट। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, रेशियोज एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब सेम यूनिट का क्वांटिटी जो होता है उसी के बीच में रेशियो एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मेरा एज और आपका एज, मेरा एज और आपका हाइट के बीच में रेशियो हो सकता है क्या? मेरे घर का डिस्टेंस और आपके एज के बीच में रेशियो हो सकता है क्या? रेशियो हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होता है ना, तो कंपेयर तो सिमिलर चीजों को अपने कर सकते हैं, तो सेम यूनिट्स के बीच में होता है। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 रेशियोज को अगर कंपेयर करना है ना, तो उनको आपको लाइक फ्रैक्शंस में बनाना पड़ेगा। अब ये क्या होता है ये समझो। ठीक है ना, हर रेशियो एक फ्रैक्शन की तरह होता है, ये आप लोगों ने डिस्कस किया ना, एवरी रेशियो इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, चलो हम आपको बोल रहे हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 4:7 और 3:8, इन दोनों में कौन सा रेशियो बड़ा है? कैसे? इन दोनों में कौन सा रेशियो बड़ा है? 4:7 कैसे? फर्स्ट है मतलब नहीं वो वाला नहीं है। ओके ठीक है, मतलब अंदाजा ही लगा रहा है, गारंटी के साथ बता सकता है क्या कौन सा बड़ा है? नहीं, अंदाजा ही लगा रहा है। इधर क्या, वापस बता। तो अगर मान लो 4:7 और इसको हम मान लो 5:8 बोलते हैं, तब चलो यही रखते हैं अपने, 4:7 एंड 5:8। अब क्या होगा, यहां पे भी 3 का गैप है, यहां पे भी 3 का गैप है। अब बताओ कौन सा बड़ा है? नहीं बता सकते अपने ऐसे, बट अगर एग्जाम में पूछा जाए तो क्या लिख के आएंगे, नहीं बता सकते, सॉरी ये तो नहीं कर सकते ना। तो इसको खोजने का भी तरीका होता है। ठीक है, अब तरीका क्या, बहुत लॉजिकल है। ठीक है, बताओ ये, इसको हम फ्रैक्शन में अगर दिखाए तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे, और इसको दिखाएंगे तो 5/8। ठीक है, अब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस है, हम लोग को कंपेयर करना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, अच्छा, कभी भी 2 फ्रैक्शंस को अगर कंपेयर करना होता है ना, तो उनको हम लोग को लाइक फ्रैक्शन बनाना होता है। अब पहले समझते हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, ये दोनों फ्रैक्शन में नीचे वाला जो नंबर है सेम है क्या? नहीं है। अगर नीचे वाला नंबर सेम नहीं है 2 फ्रैक्शंस में, तो वैसे फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, कभी भी 2 फ्रैक्शन को अगर कंपेयर करना है तो पहले उसको आपको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब नीचे वाला नंबर दोनों का सेम करना पड़ेगा। अब नीचे वाला नंबर अगर दोनों का सेम करना है तो कैसे करते, कोई आइडिया? प्लस माइनस, गेस को इंटू 7 करेंगे क्रॉस करते हैं, क्यों करते हैं लेकिन क्रॉस? अपने एलसीएम निकालने के लिए एक्चुअली करते हैं। ठीक है, वो आपको शॉर्टकट बता दिया गया क्रॉस करने के लिए, बट एलसीएम निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे किया जाएगा, देखो 7 और 8 का एलसीएम निकालना है। 7 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 56 ही होता है। ठीक है, अब मेरे को ये दोनों में नीचे वाले नंबर को 56 बनाना है। ठीक है,
अब एक बात बताओ, 7 को अगर 56 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 को मेरे को 56 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, फ्रैक्शन कैसे दिया मतलब? ये हम निकाले आपको, मतलब 7 और 8 के पीछे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलो बताओ, अगर इस 7 को मेरे को 56 बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया। हम आपको क्या बोले थे, किसी भी रेशियो में नीचे अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी सेम से करना पड़ेगा, तभी वो रेशियो सेम रहता है। तो ये भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन गया? 8 4 जार 32 अपॉन 56। इधर आ जाओ, अगर मेरे को 8 को बनाना है 56 तो क्या किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 5 जा 35, 7 8 जा 56। दोनों का नीचे सेम हो गया। अगर नीचे सेम हो गया तो बस अब ऊपर वाले में देखो, जो बड़ा है वो बड़ा है। कौन सा बड़ा हुआ फिर? 35 इंटू 56 बड़ा हुआ, मतलब ये रेशियो बड़ा है। समझ में आया सबको? ठीक है, कभी भी दो रेशियो को कंपेयर करना होगा, सबसे पहले क्या करोगे, उनको फ्रैक्शन की तरह लिखोगे। फ्रैक्शन की तरह लिखने के बाद अगर नीचे वाला नंबर सेम नहीं है तो आप पहले उसको सेम बनाओगे। सेम कैसे बनाते हैं? हम लोग एलसीएम निकाल के या फिर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके। समझ में आया? यहां क्या किया मैंने, 8 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। समझ में आया? हम एक दो और एग्जाम्पल कराएंगे, घबराना नहीं है, अपने फिर देखते हैं। ठीक है, चलो करो, कॉपी निकालो सब लोग। हाँ, 5 की जगह 3 रहे तो चलो वही कर लेते अपने। यहां पे अगर 3 रहे तो 7 3 से 21 हो जाएगा। अरे यार रुक जा भाई, यहां 21 हो जाता। अगर यहां 21 होता तो 21 और 32 में कौन सा बड़ा है? नहीं बाबू, यहां पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहां पे हम लोग 8 से मल्टीप्लाई। हम वापस बता रहे, रुक जा। 2:3 एंड 3:5। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको अब एलसीएम लेके अपने को मल्टीप्लाई करना है। चलो पहला स्टेप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे। 2/3 और 3/5। चलो अब क्या करना है, क्या नीचे दोनों के सेम नंबर है? क्या नीचे दोनों के सेम नंबर है? नहीं है, तो सेम नंबर निकालना पड़ेगा। सेम नंबर कैसे निकालते हैं अपने? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या कहेगा? 15 आएगा। अब नीचे 15 लाना है। चलो अगर 3 को 15 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल है, नीचे जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना है, ये रूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट 3/5 है। अगर 5 को 15 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 5 बोला, चल हट। अच्छा, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया? 10/15। ये क्या बन गया? 9/15। कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है ना, मतलब दिस विल बी बिगर। बाबू ये बेसिक्स है, ये क्लीन होगा तभी तुम एग्जाम वाले क्वेश्चंस कर पाएगा। ठीक है, ये वाले शायद एग्जाम में नहीं आएंगे, बट अगर ये क्लियर नहीं हुआ ना तो एग्जाम वाले क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। ठीक है, चलो अब कुछ हम एग्जाम्पल दे, करो लिखो। पहले जो बुक में दिया है वो समझ लेते अपने, वो कर लेते, फिर हम आपको और करवाएंगे। आओ ओके ठीक है, पहले थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल्स देते हम लोग। चलिए आइए, 8/6 एंड 8/5। चलो करो। हो सकता है पहला वाला नंबर बड़ा हो, दूसरा वाला नंबर छोटा हो। हमें किस नंबर से मतलब है? हमें नीचे वाले नंबर से मतलब है। ऊपर में जो भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, नीचे वाले नंबर से मतलब है। निकालो। गुड आफ्टरनून साहिल, गुड आफ्टरनून मोनिका। 8/6 एंड 8/5 कौन सा नंबर बड़ा है? एट इज टू 5 कैसे? ओके
क्या है एलसीएम 30, तो 8 इंटू 5 बाई 6 इंटू 5 दैट इज 40/30, और यहाँ पे 8 इंटू 6 बाई 5 इंटू 6 दैट इज 48/30. तो दिस वन इज फिगर परफेक्ट. नो मोनिका, आई मीन दिया, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल बिकॉज अपने को दिख रहा है डिफरेंस है. इधर इधर कर दिया हम ऑलरेडी. क्या फटाक से कूदा वहां पे. इधर है. चलो हम लोगों ने इसमें लिखा, अब नीचे वाला सेम नहीं है, हमें नीचे वाला सेम बनाना है. 6 और 5 का एलसीएम क्या होता है 30 होता है ना, तो नीचे 30 बनाना है. तो 6 इंटू 5 इज 30, तो सेम वे 8 इंटू 5 भी करना पड़ेगा. यहाँ 5 इंटू 6 क्या, तो 8 इंटू 6 करना पड़ेगा. निकाल लो दोनों में, वो बड़ा है. ठीक है. हाँ करना तो हो गया. चलो अब हम लोग थोड़ा बुक का क्वेश्चन करते हैं. आओ चलो इन दोनों को कंपेयर, सिंप्लीफाई करो. दोनों को सिंप्लीफाई करो और बताओ दोनों में से कौन सा टर्म बड़ा है. ये है 2 1/3 और ये है 3 1/3. दोनों को सिंप्लीफाई करो और बताओ कौन सा बड़ा है दोनों में से. नो बाबू ऐसे नहीं होता. मिक्स फ्रैक्शन को अपने जब नॉर्मल फ्रैक्शन में लाते तो कैसे करते हैं, जुनैद बताना. क्या हार्ड है, तो अभी इजी बन जाएगा. उसमें क्या है 2 1/3. हाँ मैं आपको रेशियोज कंपेयर करने नहीं बोला है, बस ये दो टर्म्स कंपेयर करने बोले. बताओ पहले बताओ इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें हम. इसको बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसको जब भी अपने कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, नीचे वाला डिविडेंड एंड इसको मल्टीप्लाई करो. इधर ही रहो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. कितना आया 3 2 6 ना. ओके ओके ठीक है. ओके ठीक है, हम पहले समझा देते कैसे बनता है. ठीक है चलो, जब भी ऐसे फ्रैक्शंस को अपने को सिंप्लीफाई करना है क्या करेंगे, ये जो साइड में नंबर लिखा रहता है ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो. कितना हुआ 3 2 6 प्लस ये ऊपर वाला जो नंबर 1 7, तो ये बन गया 7/3. ठीक है, यहां पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. कितना हुआ 3 3 9. ठीक है, प्लस ये ऊपर वाला नंबर कितना हुआ 10/3. ठीक है, अब मेरे पास अगर दोनों में नीचे 3 है तो हम 56 में क्यों जाएंगे. हाँ हाँ, तो 6/3 हो गया. और 3 2 6 नीचे लिख दिया. क्यूटी. चलो ये समझ में आया. अब बताओ कौन सा बड़ा है दोनों में से. ये बड़ा है, मतलब दिस वन विल बी बिगर. सिंपल, समझा. चलो दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं. 7 4/6 और 9 3/6. अभी हम लोग एकदम बेसिक्स ऑफ मैथ्स पढ़ रहे हैं. किसको, ये वाला. दिस इज 7 4/6. हाँ ये 9 3/6. ओके 6 9 54 57 हो गया.
क्या है पहला वाला? हाँ, ये दोनों को क्या करेंगे? इनटू, तो क्या होगा वो? 42, 42 प्लस 4 46/6, यहाँ पे 54 प्लस 3 57/6, कौन सा बड़ा है? तो ये वाला बड़ा हुआ, 9 3/6 बोलते हैं इसको, 9 3/6, समझा? चलो अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। 3.6 और 4.8, इनको कंपेयर करो और बताओ कौन सा बड़ा है। हाँ, थ्री पॉइंट सिक्स एंड 4.8। कैसे नहीं होगा? हम आपसे बस इतना सा पूछे 3.6 और 4.8 में कौन सा बड़ा है, तो बस इतना ही आंसर था। क्या दिमाग लगा रहे हो इसमें? ट्रिक क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना बीच में। 3.6 और 4.8 में कौन सा बड़ा नंबर है? 4.8। अरे यार बस, बीच का वो मिस हो गया है। चलो अब हम वो डाल दे रहे हैं। अब बताओ कौन सा बड़ा है? 3:6 एंड 4:8, विच वन इज बिगर? पहले क्या करोगे? ट्राई करो वापस। 3:6 एंड 4:8, विच वन इज बिगर? ये आ गया ना? अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो ना पहले रेशियो को, पहले ट्राई करो। हम कहाँ बोले ये राइट है कि रॉन्ग है, हम तो कुछ नहीं बोले। हम्म, 1/2, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 1/2। इधर भी 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, मतलब दोनों बराबर है। डज नॉट मैटर। आपने किया होगा 3/6 और 4/8, 8 और 6 का निकाल लिया आपने एलसीएम, राइट? क्या निकाला? 24 हुआ। तो यहाँ पे इंटू 4 इंटू 4, यहाँ पे इंटू 3 इंटू 3, तो आपने 48 लिया। फिर वैसे 24 इनका एलसीएम, 48 लेने पे भी आंसर गलत नहीं आएगा, बट 24 एलसीएम लेके करना था, सही नहीं आता। मतलब बेसिकली दोनों सेम है, समझा? चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं अपने। ये वाला ट्राई करो। 3.5 to 4.5, 3 1/2 to 4 1/2। 3 1/2 बड़ा है। हम ना तो ये बोले कि सही है, ना ये बोले कि गलत है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्या आया आंसर? हाँ, और दूसरा? यस,
4 1/2 और सॉरी इधर था ना 3 1/2, ये क्या बन जाएगा 3 2 6 + 1 7/2 और ये बन जाएगा 9/2। 2 2 सेम है तो बड़ा ऊपर वाला नंबर में कौन सा बड़ा है 9/2। 7 बड़ा होता है चुप कर 9 बोले हम ठीक है। सो 9/2 मतलब आपका 4.5 बड़ा है ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो देख लेते हैं अपने 1/2 2/3 एंड 4/5 कौन सा बड़ा है कंपेयर करो। हाँ सेम तरीका फ्रैक्शन दिया गया है ना। अब नीचे वाले तीनों को सेम करो। नहीं कुछ भी डायरेक्ट वायरेक्ट नहीं करना है अपने को नीचे वाले तीनों को सेम लाना है पहले। कैसे क्या निकला नीचे कॉमन 10। 4 के टेबल में 10 कहाँ आता। चलो 1/2 2/3 4/5 ठीक है। सबसे पहले तो 2 3 और 5 में कॉमन क्या है कॉमन मल्टीपल क्या है एलसीएम क्या है। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आएगा 30। चलो 2 को अगर 30 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 15। 3 को 30 बनाना है तो हाँ 5 3 और 2 इनका एलसीएम निकालना है ना तो इनको बस मल्टीप्लाई कर दे। हाँ 5 × 3 15 × 2 30 ठीक है। चलो 10 और 4/5 5 को अगर 30 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 × 6 × 6 ये हो गया 15/30 ये हो गया 20/30 एंड ये हो गया 24/30। अब बताओ कौन सा बड़ा है 24/30। सो योर आंसर विल बी 4/5। समझ आया सबको। चलिए हम और दे रहे हैं उसको कंपेयर करना। देर इज अ रेशियो 2 रेशियोज हम दे रहे हैं आपको 8:17 एंड 21:35 नहीं 21:34। चलो कौन सा बड़ा है बहुत जल्द आएगी केशव बहुत जल्द। ओके क्या आया नीचे कॉमन क्या है एलसीएम
एलसीएम 78 नहीं है, 578। एलसीएम क्या है? एट बाई 17 एंड 21/34। एलसीएम क्या है 17 और 34 का? ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है? 34। 34 1 जा 34 एंड 17 2 जा 34। तो नीचे वाला नंबर मेरे को 34 रखने से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 17 इंटू 2 34, 8 इंटू 2, और यहाँ पे 34 और 21 ऐसे ही रहने दिया। तो अब ये क्या बन गया 16/34 और ये बन गया 21/34। कौन सा बड़ा है? 34 सेम आ गया ना, तो बस ऊपर वाला देखो और कौन सा बड़ा है बताओ? 21/34। समझा सबको? आप कर सकते हो, आप बोल रहे हो कि आप 17 इंटू 34 कर दिए एंड देन इसको इंटू 17 कर दिए, इसको इंटू 34 कर दिए, राइट? कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। उसमें भी आंसर गलत नहीं आया क्योंकि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो तो सेम ही रहने वाला। हम लोग ने यही पढ़ा ना, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो रेशियो सेम ही रहेगा, आंसर आ जाएगा आपका, नंबर्स बहुत ज्यादा रह जाएंगे। गलत नहीं है वो भी सही है। समझा? ऑनलाइन वालों समझ में आया सबको? मोनिका, साहिल, इसलिए आंसर कर देते हैं। चलो ये पहले एकदम क्लियर कर लो, फिर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे, ठीक है? एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। 3:11, 4:, नहीं 3:15 करते हैं एक्चुअली। हाँ 3:15, 4:25, 5:35। यार रुको, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, केवल यही दोनों का करो आप, फर्स्ट टू का। कौन सा वाला? 3:15 बढ़ा है कैसे? ये 5/25 है, 4/25 है, करेक्ट। देखो इधर 3/15 में क्या कॉमन है? हम 3 से दोनों को काट सकते हैं, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो ये क्या बन गया 1/5 और ये बन गया 4/25। अब 5 और 25 का एलसीएम क्या होगा? कौन सा नंबर है जो 5 और 25 दोनों से डिवाइड होता है? 25। 5 5 जा 25 और 25 1 जा 25। तो अब मेरे को क्या करना है, नीचे वाला नंबर को 25 बनाना है। तो 5 इंटू 5 किया, तो ऊपर भी 1 इंटू 5 करना पड़ेगा। इसको अगर 25 बनाना है तो इंटू 5 करना पड़ेगा ना, तो ऊपर भी इंटू 5 करना पड़ेगा, और इधर में 4/25 भी रहेगा। तो ये बन गया 5/25 और ये रह गया 4/25। कौन सा बड़ा हुआ? दिस वन। क्या नहीं समझा नकुल? कुछ भी नहीं समझा? हम लोगों ने पहले 3/15 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1/5 बन गया। अब जो दो नंबर्स है मेरे पास वो है 1/5 और 4/25। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर्स को सेम बनाते हैं, राइट? 5 और 25 का आपको सेम करना है, तो क्या करोगे, जो ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड, जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है वो लेके आओगे, वो है नंबर 25। ठीक है? तो हमें पता है 25 इंटू 1, तो इसको तो कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी 25 है। इसको अगर हमें 25 बनाना है तो क्या करना होगा? इंटू 5 करना होगा। अगर नीचे इंटू 5 करे तो ऊपर भी इंटू 5 करेंगे, तो ये क्या बन गया 5/25
और बगल में क्या है 4/25, कौन सा बड़ा है 25, करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी 5/25, दैट इज 3/15 बड़ा है। ठीक है, अब आपको एग्जाम में कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा वो यहां दिया गया है। ठीक है, ये अगर मान लो A/B है 3:4, B/C है 8:9 और C/D है 10:12। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है A/B is equal to 3:4, B/C is equal to 8:9 and C/D is equal to 10:12। ठीक है, पहले अपने ये समझते क्या दिया गया। आपको बोला जा रहा है A/B है अपना क्या 3/4, B/C है 8/9 एंड C/D कितना है 10/12। अब आपको हम बोल रहे हैं A/D निकालने के लिए। कैसे निकालोगे? हाँ 3 और 12 ऐसे ही उठा लेंगे, कैसे करेंगे? आपको यहां पे A/D भी निकालना है, A/C भी निकालना है, B/D भी निकालना है एंड A/B/C भी निकालना है, D। हाँ बताओ। हम्म 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 नहीं आएगा। देखो हम बता रहे क्या करना है। देखो यहां पे आपका B जो है वो 4 दिया गया है, ठीक है, और इस वाले में B दिया गया है 8, है ना। यहां तक समझा हम क्या बोले? नीचे ऊपर वाले में आपका B 4 दिया गया है और नीचे वाले में B दिया गया है 8। ठीक है, किसी तरीके से हम दोनों को सेम नंबर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो, है ना। चलो तो क्या हम ये वाले 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे? अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब और किसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 6/8। ठीक है, मतलब अगर A 6 है तो B 8 होगा, और हमें पता है अगर B 8 है तो C कितना होगा मेरा 9 होगा। तो क्या हम A/C निकाल सकते हैं? ठीक है, बट हमारा काम अभी यहां कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे चलो। अब एक काम करो, यहां C 9 है और यहां C 10 है, क्या हम दोनों में कोई कॉमन चीज ला सकते हैं, कोई कॉमन नंबर? तो एक्चुअली ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये हम लोग उल्टा स्टार्ट करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो आपको एक बार करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार ये चेंज होता रहेगा। पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नीचे। क्या था ये 3/4, 8/9 और 10/12। चलो पहले हम लोग इन दोनों का बात करते हैं। ये 9C यहां पे और यहां C 10 है, क्या दोनों को हम सेम कर सकते हैं किसी तरीके से? नाइन को प्लस करेंगे, मान से प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके करना है। नाइन और 10 का एलसीएम क्या होता है? कौन सा नंबर है जो 9 से भी डिवाइड होता है 10 से भी डिवाइड होता है? 90। अरे यार 90 है ना। चलो इसको 90 बनाना है तो क्या करना होगा इंटू 9, तो नीचे भी इंटू 9 करेंगे। ये क्या बन गया 90/108। इसको इंटू 10 करना पड़ेगा 90 बनाने के लिए, तो इसको भी इंटू 10 करना पड़ेगा। ये क्या बन गया 80/90। ये क्लियर हुआ सबको? चलो अब बी पे आ जाओ। यहां पे आपका बी अभी 80 है और यहां पे बी है आपका 4। अगर हम इस 4 को 80 बनाना चाहे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को इस 4 को 80 बनाना है। 4 को 80 बनाने के लिए क्या करेंगे हम इंटू 20।
इसको इंटू 20 कर दिया तो ये भी इंटू 20 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 60/80। अब देखो यहां पे a का वैल्यू क्या निकला, a का वैल्यू क्या निकला 60, b का वैल्यू दोनों जगह सेम है तो b का वैल्यू निकल गया 80, c का वैल्यू दोनों जगह सेम है तो c का वैल्यू निकल गया 90 और d का वैल्यू क्या निकला 108। ये आपके फाइनल वैल्यूज आए। अब ये चार रेशियो निकाल के देखो, a/d कितना होगा, a/d विल बी 60/108। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, ट्वेंटी अपॉन 24, ये और फर्दर डिवाइड नहीं होगा, और 24 नहीं ये 24 कैसे होगा, वैसे कैसे डिवाइड किया, नहीं 4 और 5 भी नहीं रहेगा, रुको 60/108 किससे डिवाइड किया, 12 के टेबल में दोनों आते हैं कैसे, हाँ 9 जा, तो ये a/d क्या निकल गया अपना 5/9। चलो a/c निकालो, हाँ ये कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा 0 0 कट हो गया और 2/3। चलो b/d निकालो, नहीं हम दौजी कुछ भी 8 11 से 88 होता है, करो ना, तो हम कहां मना किए, करो क्या होगा, नहीं करो करो, हम कभी मना नहीं किए कॉपी पेन यूज करने से। 80 और 108, टेन और 12 कैसे, टेन अपॉन 29, मुगल साहब आप अभी 1 मिनट में यहां से रिमूव होने वाले हो। चलो 40/54 आगे, ये 2 से वापस डिवाइड होगा, 20/27, तो b/d विल बी 20/27। लास्ट a इज टू b इज टू c इज टू d, बताओ a की जगह क्या होगा 60, यहां पे 80, यहां पे 90, यहां पे 108, सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 30:40:45:54, बस हो गया खत्म। कहां पे, ये सबको 2 से डिवाइड किया हम, 60/2 इज 30, 80/2 इज 40, 90/2 इज 45, 108/2 इज 54। समझा सबको। तो आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको दे दिया जाएगा 3 अलग अलग ऐसे इक्वेशंस और आपको यहां पे अलग अलग का रेशियो बताया जाएगा, आपको फिर कलेक्टिवली करना है ऐसे सेम रेशियो। तो क्या करेंगे, पहले सी को इक्वेट किया, फिर बी को इक्वेट किया, सारे सेम में आ गए, उस हिसाब से अपने सॉल्व करेंगे। इसका एक सेम क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करोगे, चलो ट्राई दिस गाइस। सेम क्वेश्चन है, a/b is 8:9, b is to c is 4:5, c is to d is 10:12।
ओके चल वो भी दिखा देते हैं। ये लो, ये जो पूरा हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। पहले दोनों सी को सेम करने का कोशिश करो। एक बार दोनों सी सेम हो जाए तो फिर दोनों ए को बी को सेम करना। ए इज टू बी क्या दिया गया है? बी इज टू सी और सी इज टू डी। हाँ लो करो, ये हम बस इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहे थे यहाँ पे। अच्छा तो बहुत इजीली हो गया। हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म। हाँ ओके चलो देखो, ट्राई करते अपने साथ में करने का। ए बाई बी क्या दिया गया है? 8/9। ठीक है। बी बाई सी क्या दिया गया है? 4/5। एंड सी बाई डी क्या दिया गया है? 10/12। आपको दोनों बी को सेम करना है एंड देन दोनों सी को सेम करना है। ठीक है। यहां पे हम उल्टा स्टार्ट कर लेंगे ना। अगर आपको नीचे से ऊपर जाने में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम ऊपर से नीचे आने का ट्राई करेंगे। अच्छा ए और बी में, अच्छा देखो यहाँ पे बी 9 है और ये बी 4 है। 9 और 4 को सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 3 12 होता है। 9 और 4 का एलसीएम क्या है? 36 हुआ ना। तो 36 9 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 4 जा 36, तो ये भी 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 32/36। ठीक है। इधर में करना पड़ेगा इंटू 9, ये भी करना पड़ेगा इंटू 9। ये क्या हो जाएगा? 9 4 जा 36
ये हो जाएगा 9 5 जा 45, ठीक है। अब आपको 45 और 10 को सेम में लेके आना है। अच्छा 10 और 45 में अगर मान लो हम 10 को इंटू 4.5 करें, मेरे को ये चेंज नहीं करना है, क्यों? हम ये चेंज किए तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये चेंज किए तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो इतना करने के बजाय 10 और 45 में इन 10 को अगर हम इंटू 4.5 कर दे तो 45 हो जाएगा। 10 इंटू 4.5 इज 45 ना। मेरे को 10 को मतलब ये वाले सी को और ये वाले सी को सेम बनाना है। अब नीचे वाला सी मेरा है 10, ऊपर वाला सी है मेरा 45। अगर मेरे को ये दोनों को सेम बनाना है तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि 10 और 45 का एलसीएम निकालें 90 और उसको 90 बनाए, या फिर हम अगर ये हम करें तो मेरे को यहां पे 90 करना पड़ेगा, यहां 90 किया तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज किया तो ये चेंज हो जाएगा। तो इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, 10 को अगर हम सिंपली 45 बना दे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटू 4.5, क्योंकि 10 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा 45। ऊपर 4.5 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 45 अपॉन 12 इंटू 4.5 कितना होता है, ट्वेल्व इंटू 4.5 कितना होता है, 12 4 48 है, 12 इंटू 4.5 बाबू, हाँ 54 होता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आया, मेरे को पता चल गया a इज इक्वल टू 32, b इज इक्वल टू 36, b दोनों जगह 36 आ गया, ठीक है, c दोनों जगह 45 आ गया, एंड d 54 आ गया। मेरे को a b c d सब पता चल गया, तो हम a बाई b निकाल सकते हैं, कितना होगा जल्दी बताओ। नहीं a बाई b दिया गया, a बाई c 32 अपॉन 45, a बाई d 32 अपॉन 54, b बाई d 54, और a इज टू b इज टू c इज टू d क्या हो जाएगा, बन गया आपका। समझ में आया सबको, ये देखना पड़ेगा। अच्छा दूसरा तरीका क्या था, अगर मान लो आपको ये लग रहा है कि सर लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, हमको तो वही तरीका करना है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। a बाई बी आपका 8/9 है, b बाई सी आपका 4/5 था, एंड c बाई डी आपका 10/12 था। आपने क्या किया, पहले नीचे वाले सबको सेम कर दिया, तो ये 10/12 रहेगा और ये इंटू 2 कर दिया, ये किया ना आपने पहले 8/10, ठीक है। अब 8 और 9 आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करोगे, हाँ नहीं उससे बेटर है अपने 8 9 सा 72 वैसे लेके चलते, राइट। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल तरीका क्या है, ऐसे में कभी फंसो ना तो ये तो इंटू 8 कर देंगे आपने, 8 8 सा 56 और ये 72 बन जाएगा। अब इसको भी इंटू 9 करना है तभी से 72 बनेगा ना, 8 9 सा 72, दोनों b को अपने 72 बना रहे हैं, बता रहे कैसे सेम होगा, ठीक है। 72 किया आपने, नीचे भी 72 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो अगर 72 नहीं, इंटू 9 करना पड़ेगा, इंटू 9 करना पड़ेगा। अगर ऊपर वाले को इंटू 9 किया है तो नीचे वाले को भी इंटू 9 करेगा, ठीक है। और अगर इस 10 को इंटू 9 किया तो इस 10 को भी इंटू 9 करेगा, तब वो सेम रह जाएगा। इसको इंटू 9 किया है तो नीचे भी इंटू 9 कर देगा। समझ में आया, बहुत सिंपल है। अगर मान लो पहले हम इन दोनों को सेम बना लिए और बाद में इस रेशियो के वजह से मेरे को इसको चेंज करना पड़ रहा है, तो जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये रेशियो पहले ही मैंने सेम कर लिया था। जब हम 8/10 और 10/12 लिखे ये रेशियो मैंने सेम कर लिया था ऑलरेडी, ठीक है। बाद में मेरे को चेंज करना पड़ा ना, अगर चेंज करना पड़ा तो जिस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा मेरा 56 72, यहां बन जाएगा 72 90 और यहां बन जाएगा 90 12। तो ए आ गया 56, बी आ गया आपका 72, सी आ गया 90 और डी आ गया 12 इंटू 9 कितना होता है, 12 9 सा 108, डी आ गया 108। समझ में आया सबको, ठीक है। यहां पे जो दिया गया उसका हाफ, समझ में आया सबको। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। a इज टू बी इज इक्वल टू, ये हम खुद से बता रहे हैं, हाँ लास्ट क्वेश्चन आज का, 5:7।
B is to C is equal to 9 is to 10 and C is to D is equal to 12 is to 15. आपको A by C, A by D, B by D and A is to B is to C is to D खोजना है. चलो खोजो. चलो ट्राई करो एवरीबडी. दोनों बी को सेम करो, फिर दोनों सी को सेम करना. चलो कैसे करोगे? ठीक है ट्राई करो. 2 मिनट और ले लो, ट्राई करो, नहीं तो फिर हम बता ही देंगे आपको.
ओके, साहिल का आंसर आया है। चलो, क्या ऊपर से स्टार्ट करना है नीचे से स्टार्ट करना है? ऊपर से, ठीक है। तो 7 और 9, यहां पे b का वैल्यू 7 है, यहां पे b का वैल्यू 9 है, दोनों को सेम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 7 और 9 का एलसीएम क्या होता है? होगा होगा, तुम नीचे से स्टार्ट किया है। ओके, हम नीचे से भी करके दिखाएंगे, ठीक है। 63, तो मतलब 7 इंटू 9, तो ये भी इंटू 9 होगा, और ये इंटू 7 होगा, तो ये भी इंटू 7 होगा। ये क्या हो गया? 45 अपॉन 63, और यहां पे 63 अपॉन 70। चलो, अब 70 और 12 इनका एलसीएम निकालो। एट 40, कितना हुआ? 70 इंटू 12, नहीं 70 इंटू 12 ही करना है अपने को, ठीक है। 840 लाना है अपने को। अब 840 लाने के लिए इसको इंटू 70 करना होगा, इसको भी इंटू 70 करना होगा, इसको इंटू 12 करना होगा, इसको इंटू 12 करना होगा। हम क्या बोले थे, यहां पे अगर इंटू 12 कर रहे हो, अरे यार ये क्या हो गया, यहां पे अगर इंटू 12 कर रहे हो तो यहां पे भी इंटू 12 करना होगा, राइट। बस चलो अब करो ये 45 इंटू 12, 540, 63 इंटू 12, 756, 756 अपॉन 70 इंटू 12, 840, 840 अपॉन 15 इंटू 12, सॉरी 15 इंटू 70, हाँ 1050। या ए का वैल्यू आया 540, बी का वैल्यू आया 756, सी का वैल्यू आया 840, एंड डी का वैल्यू आया 1050, ठीक है। अब आपने जैसे किया था वो करके देखते हैं। ए बाई बी बाई सी बाई डी। ए बाई बी क्या है? 5/7। बी बाई सी क्या है? 9/10। सी बाई डी क्या है? 12/15। पहले अपने दोनों सी को इक्वल किया है ना, चलो दोनों सी को इक्वल करेंगे, क्या है एलसीएम है? 5 नहीं बाबू, 12 एंड 10 का एलसीएम क्या होगा? 60 होता है। 12 इंटू 5, अच्छा ये बोल रहा है इंटू 5, ओके, इंटू 6, ठीक है। ये क्या हो गया? 54 अपॉन 60, और ये क्या हो गया? 60 अपॉन 105। समझा सबको? नहीं, 15 इंटू 5 है 75, नॉट 105, 75 यहां हो गया। अब हमें ये 7 और 54 को साथ में लाना है, ठीक है। 54 और 7 को, क्या 6 9 54 होता है बाबू। अच्छा हाँ, क्या? हम्म हम्म कि जब दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अभी जैसे यहां पे सेम आ गया, अब बोल रहा है कि इस यहां पे जब हम 7 एंड 54 को सेम करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा ना, यही बोल रहा ना। तो हम लोगों ने पहले ही इस 60 और इस 60 को सेम किया ना, अब जिस भी नंबर से ये 60 को मल्टीप्लाई करेगा इस 60 को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, और अगर इसको कर रहा है तो नेचुरली इसको भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई गिव यू एन एग्जांपल। अब 7 और 54 में हम लोग 7 इंटू 54 कर देते, 54 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे इंटू 54 आया, तो इधर भी इंटू 54 होगा, इधर इंटू 7, ये क्या हो जाता है बीच बीच में, इंटू 7, तो यहां पे भी इंटू 7, तो यहां पे भी इंटू 7 और यहां पे भी इंटू 7, ठीक है। अब 5 इंटू 54 कितना? 270, 54 इंटू 7 कितना? 378,
यहाँ पे 378 अपॉन 16 into 7 7 हाँ 420 और ये 420 अपॉन 75 into 7 525। ठीक है, अब देखो ये 540 था, यहां पे आया 270। 270 इज नथिंग बट 540 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये 756 था, यहां पे आया 378। इट इज नथिंग बाई 756 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां पे 840 था, यहां आया आपका 420। 840 डिवाइडेड बाई 2 इज 420 और डी आया 1050, यहां पे था आपका डी 525। 1050 डिवाइडेड बाई 2 सेम ही आंसर आया आपका, बस यहां पे डिवाइडेड बाई 2 वाला आंसर आया, यहां पे मल्टीप्लाइड बाई 2 आंसर आया। समझा सबको? समझ में आया सबको? क्लियर? तो ये कैसे करना है समझा? अभी का फटाक से हम लोग अपने बुक में देख लेते हैं कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम लोग को होमवर्क में लेना है क्या। लेट मी सी। इनवर्स रेशियो वगैरह हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, सब डुप्लीकेट फ्री कंपाउंडेड ये सब हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। चलो, तो ये अगेन बेसिक्स वाले क्वेश्चन आपके एक भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में है नहीं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। आज वाला सबको समझ में आया? पक्का? चलो एक होमवर्क लिख लो ना, एक होमवर्क लिख लो, मेरे को लग रहा है भूल जाओगे तुम लोग, क्योंकि चलो लिखो। इफ A is to B is equal to 4 is to 5, B is to C is equal to 7 is to 9 and C is to D is equal to 10 is to 11. Find A is to C, A is to D, B is to D and A is to B is to C is to D. Done? ये मंडे करके आना, ठीक है? मंडे ये सॉल्व करेंगे, फिर अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। चलेगा सबको? चलिए गाइस, तो ऑन दिस नोट फिर आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे करते हैं खत्म। आप सबसे मिलेंगे हम कल नहीं मंडे को, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, बाय।